योगी साहब मिली नहीं है सर, गाड़ी पलटी नहीं तो सजा किस बात की। उसके छाते पे, माथी पे, छाते में पीतल जब तक नहीं उतरेगा तब तक मैं सजा नहीं मानूंगा। तो आज अखिलेश यादव जी को दर्द क्यों हो रहा है जब योगी जी इस पे जो है बुलडोजर चलाने का काम कर रहे हैं और जो माफिया को खत्म करने का काम कर रहे हैं, तो इन सरकारों का जो है दर्द क्यों हो रहा है। और बात आती है हिंदू मुस्लिम को सजा मिलना मुस्लिमों को टारगेट करना बताया जा रहा है। नहीं, कहीं नहीं है सर। देखिए, जिसने अवैध रूप से कमाई की है, योगी जी उनको सबको अंदर कर रहे हैं। अब हिंदू मुस्लिम, जब विकास दुबे था तब तो किसी हिंदू ने नहीं कहा कि इस हिंदू को बाबा ने मार दिया, हिंदू होके बाबा ने नहीं, वो अपराधी था। तो एक नजरिया ये मत देखिए, अगर कोई मुस्लिम अपराधी होता है तो आप उसने उसको करा तो आप हिंदू मुस्लिम करते हैं। बाबा जी के नज़र में जो अपराधी है वो अपराधी है। और जो लोगों को, सबसे इंटरेस्टिंग बात आपके दर्शकों को बता दूं, जो लोगों को डराता था आज वो खुद डर रहे हैं, आज उनका पैंट गीली हो रहा है। देखिए, ये तो वो लोग कह रहे हैं ना जो कभी घर में ये बॉम्ब भर भर के रखा है, पत्थर भर भर के रखा है छत में, ये वही लोग बोलते हैं। कलाम को मानने वाले लोग नहीं बोलते, जो कसाब को मानते हैं वो लोग बोलते हैं। और इसके पीछे, हर घटना के पीछे, पेट्रोल बम के पीछे वही विशेष संप्रदाय, हर पत्थरबाजी के पीछे विशेष संप्रदाय, हर आतंकवादी के पीछे विशेष संप्रदाय। ये क्यों आएगा और एक ही जगह से क्यों आता है? मैं किसी विशेष संप्रदाय को दोषी नहीं कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं उनका परवरिश में दिक्कत है, तो परवरिश सही करे कम से कम। लेकिन इस तरह के लोगों के ऊपर, अगर इस तरह की लोगों का अगर गाड़ी एक्सीडेंट होता है तो हर कोई जो आतताई के द्वारा पीड़ित है, वो हर कोई मन में ये सोचता है कि अच्छा हुआ, भगवान करे ऐसा और भी होते रहे। ऐसे कार्रवाई नहीं, ऐसे दुर्घटना अंजाम होते रहे, ऐसे दुर्घटना पलटते रहे। तो पहले आपको विकास दुबे का नाम याद होगा, विकास दुबे को आप मत भूलिए। तो योगी जी का, बाबा जी का सबसे पहला है कि जीरो टॉलरेंस पे वो काम कर रहे हैं। और पूरी देश की जनता अब बाबा जी को एक आस भरे निगाहों से देख रही है। अब मोदी जी इस बार आए और आगे योगी जी का इंतजार रहेगा। यूपी में पहली बार ऐसा हुआ है, हम भी अभी बहुत पहले राजनीति में सक्रिय भी हैं, एक गांव से वर्तमान प्रधान भी हूं मैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि वहाँ बिल्कुल आज निडर जिंदगी जी रहा है हर आदमी, कोई दिक्कत नहीं है। पहले ऐसा होता था 1 लाख रुपए में मर्डर होते थे वहाँ पे, आज आदमी 1 करोड़ रुपए लेके भी जा रहा है अपने ईमानदारी के, तो बिल्कुल सेफ जा रहा है, सेफ। पर पूरी तरह से हिंदुओं शासकों का राज रहा, तब भी हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र के रूप में बन के नहीं रहा। सभी धर्मों का सम्मान किया गया उस समय भी सभी धर्मों का। योगी साहब मिली नहीं है सर, गाड़ी पलटी नहीं तो सजा किस बात की। उसके छाते पे, माथी पे, छाते में पीतल जब तक नहीं उतरेगा तब तक मैं सजा नहीं मानूंगा। उम्र कैद क्या होती है? 17 साल मौज काट गया, उत्तर प्रदेश के किसी जेल में रहेगा, ऐश ही कर रहा है वो तो सर, वो तो माफिया है। अभी गाड़ी पलटो या पीतल डालो बॉडी में बस। लेकिन आरोप है कि हिंदू मुस्लिम नहीं, आतंकी के कोई धर्म नहीं होता, माफिया का कोई धर्म नहीं, वो हर किसी का लूटता है। जैसे विकास दुबे ने ब्राह्मणों को ही मारा था, इसीलिए उसकी गाड़ी पलटनी जरूरी थी। हिंदुओं को मारा, औरों को भी मारा, सब मुसलमानों को ही मारा, सबको मारा उसने। माफिया गुंडे ही होते हैं। तो अतीक अहमद भी वही था, पहले प्रयागराज में वो आतंक का दूसरा पर्याय था, लेकिन अब उसके अंदर आतंक फैल गया है, ये हमें देखना था। और योगी बाबा अच्छा कर रहे, बुलडोजर बाबा की जय। देखिए, एक सबसे पहले तो ये जो विक्टिम कार्ड खेल रहा है ना, हिंदू मुस्लिम कार्ड, ये जो लोग खेलते हैं ये बंद करें। अपना राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, या अपना पॉलिटिकल दुकान चलाने के लिए जो राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलते हैं, उसको पहले बंद करें। क्योंकि एक अपराधी, समाज के नज़र में जो अपराधी है, अगर कोर्ट से सजा होता है या उसका सजाई में तुरंत कार्रवाई, उसके खिलाफ 100 से ज़्यादा FIR है, 100 से ज़्यादा मामला दायर है। वो तो अभी तो 1 में हुआ है, अभी तो और भी 100 पेंडिंग है। भाई साहब, इतना जल्दी कर लेते तो 80 और भी मिल जाए। ये तो मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं अच्छी पहल है। और हर सरकार, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का हो, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूँ, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, इस तरह की चहल करना चाहिए, ताकि जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है या जो पेंडिंग केसेस है, इसको तुरंत कार्रवाई हो। कम से कम जो समाज के नज़र में अपराधी है उनको सजा होना चाहिए, यही प्राथमिकता होना चाहिए। योगी सरकार पर आरोप लगा रहा है कि एक धर्म को, अब समझ रहे हो किस धर्म की बात कर रहा हूँ, उसके खिलाफ टारगेट कर रहे हैं। देखिए, ये तो वो लोग कह रहे हैं ना जो कभी घर में ये बॉम्ब भर भर के रखा है, पत्थर भर भर के रखा है छत में,
ये वही लोग बोलते हैं। कलाम को मानने वाले लोग नहीं बोलते, जो कसाब को मानते हैं वो लोग बोलते हैं। आप कलाम को मानोगे तो सैल्यूट किया जाएगा, आप कसाब को मानोगे तो यही हाल किया जाएगा जैसे जोगी ने किया है। आपको लग रहा है कि हिंदू मुस्लिम बिल्कुल नहीं हो रहा है जो कोर्ट नहीं कोर्ट का। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, अगर इसके पीछे अगर आपने जैसे कह रहे हैं कि एक विशेष संप्रदाय, हर बार क्यों विशेष संप्रदाय ही आता है? हर इसके पीछे, हर घटना के पीछे, पेट्रोल बम के पीछे वही विशेष संप्रदाय, हर पत्थरबाजी के पीछे विशेष संप्रदाय, हर आतंकवादी के पीछे विशेष संप्रदाय, ये क्यों आएगा और एक ही जगह से क्यों आता है? मैं किसी विशेष संप्रदाय को दोषी नहीं कर रहा हूँ कि तो कहीं ना कहीं उनका परवरिश में दिक्कत है, तो परवरिश सही करे कम से कम। उसके बजाय के जोगी को दायी करना, भाजपा को दायी करना, इसको दायी करना, उसको दायी करना, कानून व्यवस्था को दायी करना, अपना परवरिश सही कर ले। आपने अगर छोटे बच्चे हैं उनको परवरिश अगर सही करे, सही संस्कार भरते हैं, आप संस्कार भरोगे जब यहाँ जाओ फूट जाओ, साथ में और भी सर की आरोप लग रहा है कि सिर्फ मुस्लिमों पे बुलडोजर चल रहा है। देखिए जो कब्जा कर अखिलेश, वही अभी मैंने पहले ही क्लियर किया, ये कुछ राजनीतिक दल है जो अपने राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, अपना स्वार्थ सिद्धि के लिए जो इस तरह की बयानबाजी करते हैं। देखिए एक कहावत है, जोगी में बाबा, ये कहावत बड़ा वायरल हुआ था। तो अगर जोगी अच्छे के लिए अच्छे ही है तो बुरे के लिए बुरा भी है। तो जिस तरह से आप बर्ताव करोगे उसी तरह से आप ट्रीटमेंट किया जाओगे, कोई आप स्पेशल ट्रीटमेंट होगा नहीं। कुछ दिन पहले पार्लियामेंट सेशन एक देख रहा था, जोगी जी भाषण दिया था कि हम जो आतताई है, गुंडे ही है, उनको मिट्टी में मिला दी जाएगी। कहीं ना कहीं अगर यूपी का शासनकाल को अगर एनालाइज करेंगे, पिछले शासनकाल में जोगी जी का पहले शासनकाल में आप देखेंगे जिस तरह से यूपी में गुंडे राज, माफिया राज, दंगाइयों जिस तरह से बढ़ गया था, आज कहीं ना कहीं वो कंट्रोल में है। और खाली कंट्रोल में नहीं, अंडर कंट्रोल है, बहुत बिल्कुल सही तरीके से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो रहे हैं। और जो लोगों को, सबसे इंटरेस्टिंग बात आपके दर्शकों को बता दूं, जो लोगों को डराता था आज वो खुद डर रहे हैं, आज उनका पैंट गीली हो रहा है। तो देखिए गाड़ी, ये तो ड्राइवर के ऊपर डिपेंड करता है, गाड़ी पलटेगी नहीं पलटेगी ये ड्राइवर के ऊपर डिपेंड करता है। कि अगर कोई कहीं अगर बाई चांस कुछ गलती से हो सकता है, इच्छा करके तो कोई करता नहीं है। ड्राइवर भी बहुत, एक चींटी को भी नहीं मारते हैं, पर हो जाता है कभी कभार, एक्सीडेंट होना स्वाभाविक है, हो जाता है। लेकिन इस तरह के लोगों के ऊपर, अगर इस तरह की लोगों का अगर गाड़ी एक्सीडेंट होता है तो हर कोई जो आतताई के द्वारा पीड़ित है, वो हर कोई मन में ये सोचता है कि अच्छा हुआ, भगवान करे ऐसा और भी होते रहे। ऐसे कार्रवाई नहीं, ऐसे दुर्घटना अंजाम होते रहे, ऐसे दुर्घटना पलटते रहे। देखिए अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो पहले आपको विकास दुबे का नाम याद होगा। विकास दुबे को आप मत बोलिए। तो योगी जी का, बाबा जी का सबसे पहला है कि जीरो टॉलरेंस पे वो काम कर रहे हैं। और केवल इस पे नहीं, हर सेक्टर में, चाहे विकास का मामला ले लीजिए, आपके एयरपोर्ट देख लीजिए, यूपी के अंदर कितने एयरपोर्ट हुआ करते थे, अब प्रेजेंट में देखिए आपके कितने एयरपोर्ट हैं। आप यूपी की सड़कों का जाल देखिए, आप यूपी में फ्लाईओवर का जाल देखिए, यूपी में रोजगार का काम देखिए, आप यूपी में हर तरफ चौमुखी विकास हो रहा है। अब आती है बात बुलडोजर की। अब हिंदू मुस्लिम, जब विकास दुबे था तब तो किसी हिंदू ने नहीं कहा कि इस हिंदू को बाबा ने मार दिया, हिंदू होके बाबा ने नहीं, वो अपराधी था। तो एक नज़रिया ये मत देखिए, अगर कोई मुस्लिम अपराधी होता है तो आप उसको करा तो आप हिंदू मुस्लिम करते हैं। बाबा जी के नज़र में जो अपराधी है वो अपराधी है, उनके ऊपर कोई कुछ नहीं। जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रहे बाबा जी, और पूरी देश की जनता अब बाबा जी को एक आस भरे निगाहों से देख रही है। अब मोदी जी इस बार आए और आगे योगी जी का इंतजार रहेगा। यूपी में पहली बार ऐसा हुआ है, हम भी अभी बहुत पहले राजनीति में सक्रिय भी हैं, एक गांव से वर्तमान प्रधान भी हूं मैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि वहाँ बिल्कुल आज निडर जिंदगी जी रहा है हर आदमी, कोई दिक्कत नहीं है। पहले ऐसा होता था 1 लाख रुपए में मर्डर होते थे वहाँ पे, आज आदमी 1 करोड़ रुपए लेके भी जा रहा है अपने ईमानदारी के, तो बिल्कुल सेफ जा रहा है, सेफ। कोई बिल्कुल, ये इतनी प्रोटेक्शन है, पुलिस को इतनी हिदायत दी हुई है कि आदमी वहाँ जो अपराधी थे, चोर थे, डाकू थे, सब छोड़ गए मैदान। बुलडोजर भी चल रहा है, बोल रहे हैं गरीबों पे हो रहा है। नहीं, बुलडोजर उनको चल रहा है जिन्होंने दौलत हराम की पैदा की थी और जो सरकारी जमीनों पे कब्जा किया है। ये हमें भी आदेश दिया हुआ है, हम वर्तमान में प्रधान हैं, ये हमको भी आदेश है, अगर कोई भूमाफिया अगर ने भूमि पे कब्जा कर रखा है तालाबों पे, तो 2 मिनट में पुलिस प्रोटेक्शन हमें मिलता है और तालाब खाली कराए जाते हैं।
लेकिन योगी सरकार पर आरोप है कि मुस्लिमों को लेकर के जातिगत राजनीति करते हैं। नहीं देखो, जातिगत ऐसा कुछ नहीं है। हमारा नहीं कोई पार्टी का हिंदू मुस्लिम से इस चीज़ अपराधी जाति, अपराधी की कोई जाति नहीं है। तो बस माफिया बिल्कुल, वो एक नज़र में योगी जी के लिए माफिया है। जाति कोई भी हो, अगर वो गलत है तो गलत है। देखिए, सुनने में तो पता नहीं क्या क्या आता है। अभी आप कह रहे थे हिंदू मुस्लिम की बात, विकास दुबे जी का भी एनकाउंटर हुआ था। मैं बताता हूँ, गाड़ी पलटी थी। देखिए, यहाँ पर जो योगी जी जो जिस तरीके से काम कर रहे हैं, उन्होंने कहा है कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देने का काम करेंगे तो माफियाओं को मिट्टी में ही मिलाएगी यूपी सरकार। और योगी जी जिस तरीके से अच्छा काम कर रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, माफिया जिस तरीके से माफिया राज चलता था, शासन के जो चाहे डीएम हो चाहे कमिश्नर हो, माफियाओं के आगे बिल्कुल चुप रहते थे। आज वही सरकार का एक सिपाही अगर जाता है तो माफियाओं के जो है बिल्कुल बोलती बंद हो जाती है, क्योंकि वो निकल नहीं पाते घर से। यही जो है योगी जी ने काम किया है, ये हमें समझने की बात है। देखिए, अखिलेश यादव जी तो बोलेंगे ही ना। अतीक अहमद जी किस पार्टी के थे? अखिलेश यादव जी सपा पार्टी से निकले हुए हैं वो। और जो है उनके भाषण अभी सुनिए कि मैं न्यूज़ चैनल पे सुन रहा था, वो कहते थे कि जो है अखिलेश सरकार में मुस्लिमों को फुल सपोर्ट दिया जाता है और ये कहा जाता है कि आप जो है कहीं भी गोलियां चलाइएगा, कहीं भी जो है फुल समर्थन था। तो आज अखिलेश यादव जी को दर्द क्यों हो रहा है जब योगी जी इस पे जो है बुलडोजर चलाने का काम कर रहे हैं और जो माफियाओं को खत्म करने का काम कर रहे हैं, तो इन सरकारों का जो है दर्द क्यों हो रहा है? देखिए जी, मैं कहना चाहता हूँ, विकास सबसे बड़ी चीज होती है। विकास आज, अरे सर कहाँ नहीं हो रहा बताइए आप? सर बुलडोजर क्यों नहीं चलेगा? जब लोग अवैध कब्जे लेके बैठेंगे, अवैध ठेके लेके बैठेंगे, तो बुलडोजर क्यों नहीं चलेगा? देखिए, पूरी यूपी में आप कहीं भी निकल जाइए, पहले हमने भी देखा है, आप रोडवेज की बस में बैठ के चलते थे। रोडवेज की बस 40-50 की स्पीड से ज्यादा नहीं चल पाती थी। आज रोडवेज की बस 100 की स्पीड में जा रही है। पूरे उत्तर प्रदेश में हाईवेज का लाइन बच गई है। और बात आती है हिंदू मुस्लिम को सजा मिलना मुस्लिमों को टारगेट करना बताया जा रहा है। नहीं, कहीं नहीं है सर। देखिए, जिसने अवैध रूप से कमाई की है, योगी जी उनको सबको अंदर कर रहे हैं। चाहे वो हिंदू है या मुसलमान है, कोई भी है, वो उनका अपना है कि कानून का राज होना चाहिए और कानून का राज वो स्थापित कर रहे हैं। और जहां तक की सरकारी सुविधाओं की बात है, सरकारी सुविधाओं में ना हिंदू देखा जा रहा है ना मुसलमान देखा जा रहा है। सरकारी सुविधाएं सबको पहुंच रही है, इसमें कोई दो राह नहीं है। आप आंकड़े उठा लो, फ्री अनाज हिंदू को मिल रहा है, मुसलमान को भी मिल रहा है। और मैं बता दूं आपको, जो मुस्लिम बहनों की स्थिति थी, 3 तलाक खत्म करके इन्होंने जो स्थिति को सुधारा है। देखिए, आगे पहले भी बेचारी बहन हमारी घर में बैठी रहती थी, अनाज नहीं है, खाना कहाँ से खिलाए बच्चों को, लेकिन इन्होंने फ्री में अनाज दिया, फ्री राशन दिया। बहन हमारी संतुष्ट है कि हमारे बच्चों को कम से कम खाना तो मिल रहा है। सही बात है, इस बात में सच्चाई है कुछ? नहीं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। देखिए, अतीक अहमद भूमाफिया और डॉन, और 100 से ज़्यादा मामले उन पे हैं जिनमें जो FIR हो रही है। 100 तो ऐसे जिन पे FIR है, 100 मामलों से संबंधित। तो इतनी जल्दी डिसीजन आ गया ये हम नहीं कह सकते। ये कानूनी प्रक्रिया होती है, इस कानूनी प्रक्रिया में किसी भी सरकार का दखल नहीं होता। और कानूनी प्रक्रिया में सारी चीज़ें होती हैं, गवाही होती है और सब चीज़ें होती हैं। उसके आधार पर ही उत्तर प्रदेश की जो न्यायालय है उसने डिसीजन दिया है। और देखिए, यदि दुर्भावना से ग्रसित होता तो अतीक का जो भाई है अशरफ, उसको भी दोषी करार दिया जाता, उसको तो बरी कर दिया गया। इट मीन्स कि उसके खिलाफ कोई साक्ष्य न्यायालय में रखे ही नहीं गए होंगे या मौजूद नहीं होंगे या साबित नहीं कर पाए होंगे, जो भी हुआ होगा। तो देखिए ये बेबुनियाद बातें, बेकार की बातें हैं। न्यायालय निष्पक्ष रूप से अपना काम करता है। मैंने पहले भी कई मामलों में ये बात रखी, चाहे राम मंदिर के पक्ष में डिसीजन देना हो, वो भी तथ्यों के आधार पर दिया गया था। लेकिन वहाँ क्या था, बीजेपी वाले उसको क्रेडिट लेते हैं कि मोदी जी के इशारे पर राम मंदिर का डिसीजन आया। ऐसा नहीं है। तथ्य हैं, उन तथ्यों के आधार पर राम मंदिर के पक्ष में फैसला दिया था कोर्ट ने।